रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें ये झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पूरे देश में पिछले कुछ समय से बात चल रही है पति की पत्नी की। पिछले कुछ समय से लगातार बातें चल रही हैं पत्नियों के पक्ष में हो रहे फैसलों की, और पिछले कुछ समय से लगातार बातें चल रही हैं पति पत्नी के केस में पत्नियों के द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों की, जिसमें अक्सर पतियों को फंसते हुए देखा जाता है। कई बार लोगों ने इस बात को लेकर इन कानूनी पचड़ों में पड़ने के बजाय आत्महत्या तक को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर समझा। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की, कई सारे लोगों ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की। लेकिन उसके बाद भी ना तो देश के नेता जागे और ना ही जागी हमारी न्याय व्यवस्था। कहा जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जो इस समय न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पत्नियों के पक्ष में है। और इसीलिए जब भी कोई पत्नी अपने पति पर केस करती है तो भले ही पति दोषी हो या निर्दोष हो, लेकिन सारी चीजें उसके खिलाफ हो जाती हैं। उसको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, शारीरिक से लेकर मानसिक तक वो यातनाएं झेलता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। और कई बार इन्हीं यातनाओं के चक्कर में लोग आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। वर्तमान में जो मामला सामने आ रहा है वो मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जो दूसरों को न्याय देता है वो न्यायविद ही इस व्यवस्था का शिकार हो गया है। जरा सोचिए, न्याय का तराजू लिए हुआ व्यक्ति जब खुद ही किसी भी अत्याचार का शिकार हो जाए, जब दूसरों को न्याय देने वाला अपने साथ न्याय ना कर पाए, और जब दूसरों को सुलझाने वाला, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने वाला व्यक्ति खुद ही अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ले, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा ही गंभीर सवाल खड़ा हुआ है इस समय कड़कड़नुमा कोर्ट के एक जज के ऊपर। सवाल जज के ऊपर नहीं है, बल्कि यह कहा जाए सवाल है उस सिस्टम पर जिस सिस्टम की दुहाई दी जाती है, जिस सिस्टम के तहत लोगों को न्याय दिया जाता है। जरा सोचिए, जो जज अभी कुछ समय पहले तक, 2 दिन पहले तक लोगों को न्याय दिया करता था, लोगों को रास्ता दिखाया करता था, लोगों को बताया करता था कि आप ये करना चाहिए, वो खुद ही अपनी पत्नी की प्रताड़ना को झेल नहीं पाया और फांसी के फंदे पर लटक गया। नाम होता है अमन कुमार और उम्र होती है 30 वर्ष। गंभीर सवाल यहां पर इसलिए भी है क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति ऐसा था जो लोगों को, दूसरों की समस्याओं को दूर करता था, लोगों को परेशानियों से बचाने का काम करता था, लोगों को न्याय देता था, न्याय सुनाता था, अपने फैसले सुनाता था। बताया जा रहा है कि पत्नी स्वाति लगातार इस बात से कहीं ना कहीं झगड़ा करती थी। वो कहती थी कि ऐसा करो, ऐसा करो। पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था और झगड़े से परेशान होकर जो जज हैं अमन कुमार ने अपने पिता को एक बार फोन भी किया था कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उन्होंने अपने पिता से बताया कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पिता राजस्थान के अलवर से दोनों को समझाने के लिए दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी स्वाति ने उनको वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप यहां से नहीं जाते हैं तो हम पुलिस को बुलाकर आपको जेल में डलवा देंगे। और ये बातें, ये जो दावे हैं, ये दावे हैं जज अमन कुमार के रिश्तेदार के, जिन्होंने बताया ये घटनाएं होती थी। ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है।
और चिंता का विषय इसलिए भी है कि जब एक जज इतना परेशान हो सकता है तो आम आदमी कितना परेशान होता होगा। जब एक जज को इतना मजबूर होना पड़ सकता है कि वो आत्मघाती कदम उठा लेता है, तो सोचिए आम इंसान कितना परेशान होता होगा और वो क्या क्या नहीं करता होगा। क्या जो कानून है, कानून के समीक्षा की जरूरत है? क्या कानून की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए? क्या वर्तमान में जो कानून है वो कानून एक तरफा हो गए हैं? सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनाते हैं आपको जो जज थे, जज के रिश्तेदार इस विषय में क्या बताते हैं। आइए आपको उनका बयान दिखाते हैं। रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फोन गया अपने पिताजी को कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो बिना तो उन्होंने उसको ढाढ़स बनाया और पूछा ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पर तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रहा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशल अफसर है और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड है। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके, सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फ़ौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो करे नहीं मैं इस वक्त नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में, वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ें आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर पर वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई और खुलासा हो गई। तो करे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से बिजली की आवाज़ आई। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा अपनी दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के फटाफट हॉस्पिटल लेके जहाँ उन्होंने किया। तो ये घटना हुई है कोई साधारण घटना नहीं है। ये घटना सवाल खड़े करती है पूरे सिस्टम पर, पूरी न्याय व्यवस्था पर और कहीं ना कहीं जो कानून है उन कानून की धाराओं पर, कि एक व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि वो न्याय के लिए जाने से पहले 100 बार सोचता है और वो बेहतर समझता है कि जितना हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे उससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को ही खत्म कर लें। हम यहां पर आपको इस चीज से सावधान करना चाहते हैं कि हालांकि ये जो घटना हुई है ये समाधान नहीं है।
किसी भी मामले का, किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता है, और इसीलिए आपको भी यहां पर समझने की जरूरत है। न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना होगा, और हमें अगर दुनिया में आए हैं तो हमें लड़ना होगा हमें अपने अस्तित्व के लिए, लड़ना होगा हमें न्याय पाने के लिए, लड़ना होगा हमें अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है उन लोगों के लिए भी जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और इस पर वर्तमान में विशेष ध्यान उन लोगों का यहां पर आकर्षित होना चाहिए, ताकि जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लग सके और लोग ऐसी परेशानियों से बच सकें। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।